हेलो एवरीवन, वेलकम टू PYQ फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसमें हम पोस्ट करेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस फॉर RGPV यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। तो आज का टॉपिक रहेगा बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का फॉर BTech एंड सब्जेक्ट कोड इज़ BT205। तो ये लास्ट मिनट प्रेप है, तो जल्दी से अपन कवर करते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉपिक्स को कवर किया है 3 कैटेगरीज में। अब नंबर 1 कैटेगरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अब इसमें क्या रहेगा कि जैसे टोटल 10 टॉपिक्स हैं, तो इसमें से 5 to 6 आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके RGPV एग्जाम्स में। अब कैटेगरी नंबर 2 है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इसमें टोटल 8 टॉपिक्स हैं और इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम 3। ओके, तो आपको ये नहीं छोड़ करके जाना है। अब कैटेगरी 3 में क्या है, थोड़ा सा ना अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट रह सकता है, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, ये पास्ट ईयर में आए हैं पर ये सिर्फ एक बार आए हैं, तो इसीलिए मैंने इसको इम्पॉर्टेंट मार्क नहीं किया है। इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ आप बहुत ध्यान से देखिएगा और लाइक करिएगा। चलिए तो देखते हैं अब कैटेगरी नंबर 1 पे। तो पहला कैटेगरी है क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये करना है। ठीक है, और एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर क्या है, इसमें ये भी पूछ सकते हैं। क्लासीफाई करने के साथ आपको एडवांटेजेस भी करना है और एग्जाम्पल्स करना है। अब नंबर 2 पे है कंप्यूटर मेमोरी एंड इट्स टाइप। अब इसमें क्या पूछ सकते हैं वो कि आपको डिफरेंशिएट करना है, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी भी इसी में आ जाएगा, तो वो टॉपिक नहीं छोड़ना है। और साथ में पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी एंड इट्स टाइप बताइए, फुल स्टॉप, एंड व्हाट आर द स्टोरेज टेक्निक्स। तो ये पूरा क्वेश्चन बन के आ सकता है 7 मार्क्स का। ठीक है, अब थर्ड टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अब इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, देयर फंक्शंस, हाउ इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिफरेंट फ्रॉम सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इनके बेनिफिट्स भी पूछे जा सकते हैं कि क्यों यूज़ होता है, क्या रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट में क्या आता है, एल्गोरिथम की क्या नीड है, एल्गोरिथम के क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, अब फ्लो चार्ट में क्या पूछते हैं, फ्लो चार्ट में काफ़ी डिटेलिंग में भी पूछ सकते हैं, पर वो BCE ऐसा पेपर है कि आपको पूरा वो मेंशन करेंगे, मतलब आधे आप क्वेश्चन में से ही आंसर ढूंढ के लिख सकते हो, इतना बड़ा वो क्वेश्चन आपको लिख करके देते हैं फ्लो चार्ट के बेसिस में। ठीक है, फ्लो चार्ट में क्या पूछ सकता है, डेफिनेशन हो गया, लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट हो गया। ठीक है, तो लिमिटेशन में ये पूछेंगे, ठीक है, LIM लिख दिया है लिमिट्स को। लिमिटेशन में ये पूछ सकते हैं कि आपको रिप्रेजेंट करने में क्या इसका लिमिटेशन है कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम का, और क्रिएशन ऑफ फ्लो चार्ट आप कैसे करेंगे। ठीक है, फाइंडिंग मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स, ये आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाना है अगर वो पूछेगा तो एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये आते हैं क्वेश्चंस, ये पहले आ चुके हैं, दिसंबर 2024 में ये आया है। ओके, मूविंग ऑन, OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल विद डायग्राम। तो इसमें क्या है, OSI के ना 7 लेयर्स होते हैं, 7 लेयर्स होते हैं। तो OSI के ये 7 लेयर्स का पर्पस पूछा जा सकता है। TCP/IP में 4 होते हैं, इन 4 लेयर्स का पर्पस पूछा जा सकता है। ठीक है, इनको डायग्राम के साथ करना है, इनका पूरा लेयर वाला डायग्राम होता है, आपको वो करना है। TCP/IP मॉडल का वो पूछ सकता है कि रिक्वायरमेंट क्या होता है इन कंप्यूटर नेटवर्क, तो ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन एक वो ये पूछता है 7 मार्क्स का, उसमें ये रहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज 2 मॉडल्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, लेयरिंग एंड कंपैटिबिलिटी। तो आपको एक अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा स्ट्रक्चर, लेयरिंग एंड कंपैटिबिलिटी। ठीक है, कंपैटिबिलिटी इधर स्पेस कम है। ठीक है, कंपैटिबिलिटी। अब ये 3 आपको लिखना है, यहाँ पे आप लिख देंगे इनके रोल्स क्या हैं, और यहाँ पे आप लिख देंगे OSI मॉडल, यहाँ पे आप लिख देंगे TCP/IP, और यहाँ पे इनकी आप डेफिनेशंस लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है ना, वो स्ट्रेट आपको देखता है कि हाँ ठीक है, RGPV जब चेक करता है कि ठीक है ने टेबल बनाई है, इसको पता ही होगा सही लिखा है। कभी कभी बिना देखे भी चेक कर देते हैं, तो आप अच्छे से उस हिसाब से कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, कैटेगरी 1 ही कंटिन्यूड है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग मॉडल्स। तो अब इसमें क्या आपको ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग मॉडल्स के बारे में हल्का फुल्का पता होना चाहिए। ये भी दिसंबर 2024 में ही पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए वो पूछा जा सकता है कि प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं इसके, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है,
वी हैव टू गिव क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विद एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो, ठीक है। सर्विस डिलीवरी मॉडल्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सर्विस डिलीवरी वाला आया था जून 2023 में, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में क्या आ सकता है, हाउ क्लासेस डिफर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है, या को रिलेशन इनके बीच में पूछा जा सकता है। को रिलेट हाउ दे अफेक्ट मॉड्यूलैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोड, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये आ सकता है, एक बार आया है, हाउ क्लासेस इन C++ होल्ड द वैल्यू एंड कैन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कैन क्लास इन C++ हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विथ सेम नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए, पर ये RGPV में भी एक बार पूछा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। अब इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये पूछा जा सकता है, एंड इट्स यूजेस इन C++, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ध्यान से इसको तो रीड करना है फंक्शन को, पर ऑपरेटर को रट के जाना है, पूरा याद करना ही करना है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स, ठीक है। तो इसमें ऊप और POP होता है, ठीक है। ऊप यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ये होता है प्रोसीजरल, ठीक है। तो ऊप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊप से पूछा जा सकता है प्रिंसिपल ऑफ ऊप्स क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब इन दोनों के बारे में पूछा जा सकता है कि ड्रॉबैक्स क्या है और उनके बेनिफिट्स क्या है, तो ये नहीं छोड़ना है। लास्ट टॉपिक है कैटेगरी 1 का, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी में आपसे पूछा जा सकता है कि उसकी डेफिनेशन क्या है। अब थ्रेट्स में ये पूछते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन अबाउट मैलवेयर, ठीक है। मैलवेयर में क्या आता है, वायरस हो गया, वॉर्म्स हो गए, ट्रोजन हॉर्स हो गया, स्पाईवेयर हो गया, ठीक है। फिर साइबर थ्रेट होते हैं बेसिकली, तो साइबर थ्रेट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि इनके शॉर्ट नोट्स में कि इनके बारे में आप एक्सप्लेन करिए। स्ट्रेट 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये सब के सब ये सारे टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। अगर आपकी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं हुई है, आप इन टॉपिक्स पर रिलाई कर सकते हैं। इन 10 टॉपिक में से जैसा मैंने बताया 5 to 6 मिनिमम आप एक्सपेक्ट कीजिए, आएंगे ही आएंगे। अब कैटेगरी 2 और 3 के आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, इसके ज़्यादा डिटेलिंग में मैं बताऊंगी नहीं। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो अपना पूरा कवर हो चुका है। अब ये है नॉर्मल इम्पॉर्टेंट, मतलब इस पर आप कम रिलाई भी कर सकते हैं, बट येस डेफिनेटली यू हैव टू स्टडी दीज। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस विद एग्जाम्पल्स, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, DDL and DMS commands, data independence and DBA, इनहेरिटेंस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अच्छा देखिए, इनहेरिटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आता है सिंगल, मल्टीपल एंड मल्टी लेवल, सिंगल, मल्टीपल एंड मल्टी लेवल, ये डायरेक्ट पूछते हैं, इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं कि आपको वर्ड बताना है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस PPT के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में आपको बताना है। अब वर्ड में ना एक और क्वेश्चन इनने पूछा था कि हाउ हेडर एंड फुटर इज इंसर्टेड, राइट इट्स स्टेप्स एंड व्हाट कंटेंट्स इन दीज कैन बी एडेड, ठीक है। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आया था, कर लेना। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो 2 बार आ चुका है, तो इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, ये सारे ना 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इनको नहीं छोड़ना है, वापस आ सकते हैं। DOS अटैक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है, इसके साथ में कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट आर लॉजिक बॉम्ब्स, ठीक है, तो ये भी इसके साथ रीड कर लेना। अब डेटा टाइप्स इन C++, इसके 2 टाइप्स मेजरली होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है डिराइव्ड, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में डिफ्रेंशिएट भी पूछ सकता है, ये दोनों नहीं छोड़ने हैं। अब एक और आता है C++ का ही क्वेश्चन, वो है फ्रेंड फंक्शन। आपको फ्रेंड फंक्शन एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। कभी कभी स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, तो आप एग्जाम्पल भी दे देंगे, वो भी इनफ ही होगा। अब आते हैं जल्दी से कैटेगरी नंबर 3 पे। इसका तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। इनकैप्सुलेशन हो गया, की कंपोनेंट हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो गई। अब टाइम स्पेस के बीच में क्या आता है कि हाउ आर दे क्वान्टिफाइड, मतलब आपको लिखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम विथ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम विथ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या हैं। ईजी है, रीड कर लेना, समझ जाओगे। अब
लास्ट है, इसको आप बोनस समझ लीजिए, शॉर्ट नोट्स, ये सारे के सारे आपको रीड करने हैं, ठीक है। सब 7 मार्क्स ईच के आते हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, बस आपको रीड करना है। मैथमेटिकल फंक्शंस में वो आपसे पूछ सकता है सम, एवरेज, मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स, ये सब आपको लिखने पड़ सकते हैं इफ़ आस्क्ड, और कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो ये मैंने आपको एज एन एग्जाम्पल के फॉर्म में बता दिए हैं। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिर ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।